This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry and by Orbis International School. कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया है कि किसी एक इंसान की अगर जान लेते हैं तो सारी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। अगर एक इंसान की अगर जान बचाते हैं तो सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। ये हमारे कुरान कहता है, ये कमज़त इंसान। तो PIL को फाइल करने के लिए जो पिटिशनर होता है उसके क्लीन हैंड यानी साफ़ सुथरे हाथ होना चाहिए और क्लीन हार्ट होना चाहिए। उसके ना हाथ क्लीन है ना उसका हार्ट क्लीन है। वो एक कमबख्त इंसान वहाँ पर जाकर ये मुतालिबा कर रहा है कि वो आयतों को निकालना होगा। यहाँ पर RSK ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उस शख्स के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं जो शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL के ज़रिए से ये मुतालिबा किया है कि कुरान में 26 आयतें ऐसे हैं जिससे आतंकवाद को बढ़ावा हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो उसने बताया है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कब फाइल किया जाता है? जब अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन अगर होते हैं या कोई ऐसा कानून हो जिससे वो कानून के ज़रिए से अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन अगर होते हैं तो ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल किया जाता है। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फ़ाइल किया गया है कुरान के ताल्लुक़ से, कुरान जो है अल्लाह ने नाजिल किया है, इंडिया का कानून नहीं है, पूरे यूनिवर्सल का कानून है कुरान। तो वहाँ पर वो चैलेंज कर रहा है, ये 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा है, ये टोटली इलीगल है। ये आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 25 सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इस मुल्क में जितने भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने मज़हब के मुताबिक वो तबलीग कर सकता है, अपने मज़हब के मुताबिक वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो अपने मज़हब के मुताबिक वो इबादत कर सकता है और मेरे मज़हब के मुताबिक मेरे मज़हब के अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। और उसी जगह पर यह PIL फाइल कर रहा है। तो यहाँ पर कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया है कि किसी एक इंसान की अगर जान लेते हैं तो सारी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। अगर एक इंसान की अगर जान बचाते हैं तो सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। ये हमारे कुरान कहता है, ये कमज़त इंसान, ये यहूदी का पिल्ला वहाँ पर एक PIL फाइल कर उसका हिस्ट्री देखिए, उसकी तारीख़ देखिए। वो जब भी मुँह खोलता है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। वो 2019 में नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखता है कि जितने भी मुल्क में मदरसे हैं उसको बंद करना होगा। ये मुतालिबा वो करता है। और उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के 2 वक्फ बोर्ड के केसेस उसके ऊपर दर्ज है। CBI उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो PIL को फाइल करने के लिए जो पिटिशनर होता है उसके क्लीन हैंड यानी साफ़ सुथरे हाथ होना चाहिए और क्लीन हार्ट होना चाहिए। उसके ना हाथ क्लीन है ना उसका हार्ट क्लीन है। वो एक कमबख्त इंसान वहाँ पर जाकर ये मुतालिबा कर रहा है कि वो आयतों को निकालना होगा। तो यहाँ पर वो PIL को सिर्फ डिसमिस करने से काम नहीं है। एडमिशन स्टेज पे डिसमिस के साथ साथ उसको एग्जेम्पलरी कॉस्ट यानी उसको इतना कास्ट डाले कि सारी ज़िंदगी वो कास्ट भरने के लिए उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो कास्ट नहीं ख़त्म कर सके। ऐसा एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट को सेट करना होगा, वरना आने वाले दिनों में इसी तरह से मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो मजहबी किताबें हैं उसके ऊपर चैलेंज किया जाएगा, पूरे किताबों के ऊपर चैलेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं वो पिछले जो जजमेंट हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एतमाद नहीं रहा। हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आपको बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है और सुप्रीम कोर्ट ये कुरान यानी सुप्रीम लॉ, पूरी यूनिवर्सल लॉ, इसके ताल्लुक़ से अगर कोई उंगली अगर उठाता है तो कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry and by Orbis International School.